नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋषिका। आज सावन महीने का दूसरा सोमवार है। दूसरी सोमवारी पर प्रदेश के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु शिव भक्ति में झूम रहे हैं। मंदिरों में जाकर भगवान भोले को जल अर्पित कर रहे हैं। सुबह से ही शहर के मंदिरों में जल चढ़ाने का सिलसिला जारी है। दूसरी सोमवारी पर प्रदोष व्रत का भी शुभ संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत भी भगवान शंकर को समर्पित माना गया है। इसके साथ ही इस दिन स्वरार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि के साथ ध्रुव योग बन रहा है। मंदिर के पुजारियों के मुताबिक आज के दिन सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग में किए गए कार्यों का फल शीघ्र मिलता है। कहा जाता है इस योग में पूजा अर्चना करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सावन के दूसरे सोमवार को संध्या काल में त्रयोदशी लग जाने से इस दिन सोम प्रदोष व्रत हो गया है। तो आज सावन का दूसरा सोमवार है और ये आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के तस्वीरें दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश से लेकर देश के कोने कोने में जो महाकाल के ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, ये उनकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सावन के सोमवार के दूसरे सोमवार के दिन ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कहा जाता है कि सावन में हर सोमवार व्रत करने से भगवान शिव की कृपा आप पर बनती है और व्रत करने से और विधि विधान से पूजा अर्चना करने से मनचाहा फल भी प्राप्त होता है। तो लीजिए एक साथ कीजिए 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। सावन का आज दूसरा सोमवार और दूसरे सोमवार पर भक्तों की कतारें मंदिरों में देखने को मिल रही हैं। सुबह से ही भक्त लाइनों में लग चुके हैं और भगवान शिव की पूजा करने के लिए उनकी पूजा अर्चना करने के लिए आज भक्तों का जो भीड़ है वो सुबह से ही मंदिरों में देखी जा रही है। तो सावन के सोमवार में आपके लिए 12 ज्योतिर्लिंगों के सीधे दर्शन आपको करा रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक साथ कीजिए। वैसे तो शिव भगवान को कभी भी प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन कहा जाता है कि सावन के महीने में अगर भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया जाए और उनकी पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की जाए तो हर मनोकामना आपकी पूरी होती है। इसके साथ ही भगवान शिव की कृपा भी आप पर बनी रहती है। इसलिए सावन के दिनों में, श्रावण मास के इस पूरे समय में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ बम बम बोले के जयकारों के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। तो सावन के सोमवार में प्रदेश की अलग अलग तस्वीरें लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महिमा जैन हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुकी है, चंद्रशेखर व्यास हमारे साथ जोधपुर से जुड़ चुके हैं और मनोज शर्मा हमारे बीकानेर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले मैं कपिल आपके पास आना चाहूंगी और आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी आप जहां मौजूद हैं वहां अभी किस तरह का माहौल है, भक्तों की कैसी भीड़ नजर आ रही है? तो मैं अपने सहयोगी चंद्रशेखर के पास जाना चाहूंगी और मैं उनसे आपसे यही पूछना चाहूंगी कि अभी आप जिस जगह मौजूद हैं, जिस मंदिर में आप हैं, वहां अभी भक्तों का कैसी भीड़ देखने को मिल रही है?
भक्तिमय माहौल है पूरा वहां पे। देखिए, अगर बात करें तो भगवान शिव से साक्षात करने के साथ ही जो है पंच दोष है, इसमें काम, क्रोध, छल, लोभ और मोह से मुक्ति मिलती है। वहीं शिव को स्वयं में साक्षात्कार करने से शून्य की प्राप्ति होती है। और सावन के महीने में भगवान शिव के मंदिर में जो है भक्तों का तांता लगा हुआ है। मैं दिखा देना चाहता हूँ किस तरह से जो लोग लाइन लगा के भगवान शिव को जो है जल अर्पित करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो लोगों में एक उत्साह है और लगातार जो जिस प्रकार से कहते हैं कि जलाभिषेक का विशेष महत्व है, तो भगवान शिव को जो जलाभिषेक की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है और लोग जो है श्रावण के परम और पुनीत पावन अवसर पर जो है शिव की पूजा करने के लिए मंदिर में पहुंचे हैं। लगातार यहाँ पर लोग जो है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पहुंचे हैं। कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। सावन का महीना है और सोमवार है, विशेष उत्साह तो होता ही है। जैसे मारवाड़ के अंदर हम देख सकते हैं काफी सोमवार तो जो है शिव जी के लिए विशेष, ये सावन का माह पूरा ही शिव जी के लिए विशेष माना जाता है। तो इस हिसाब से सावन के हर सोमवार के अंदर आप देख सकते हो बड़ी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और जल वगैरह जो भी शिव जी को प्रसन्न करने के पूरे प्रयास करते हैं। कुछ महिलाओं से बात करेंगे। सबसे भोले भंडारी बाबा शिव होते हैं और आज उनको प्रसन्न करने के लिए आए और अभी सावन का महीना है। एक लोटा जल सब समस्या का हल। हर कोई बच्चा छोटे से लेके बड़ा की मनोकामना भोले बाबा पूरी करेंगे। आप बताएं, आप यहाँ क्या मन्नत मांग रहे हैं? किस तरह से जो है बाबा सबकी सुनते हैं? बाबा सबकी सुनते हैं, बाबा सबके ऊपर दया रखते हैं और सबकी भली करे और अच्छा करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि महिलाएं सुबह ही सज संवर कर भगवान शिव के मंदिर में पहुंची हैं जो शिव को प्रसन्न करने। आप बताएं किस तरह का उत्साह है सावन को लेकर? सावन को लेकर तो सभी भक्तों को पहले से ही इसका इंतजार रहता है। सावन का महादेव जी का विशेष है। लोगों को ऐसी आस्था रहती है कि हमारे जो द्वारा चढ़ाया गया है एक लोटा जल है, हमारी समस्या सभी समस्याओं का हल कर देगा। देखिए, एक बात यहाँ पर आ रही है कि एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। किस तरह से आप देखते हैं कि सावन का महीना जो विशेष भगवान को प्राप्त करने का जो अवसर होता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। चलिए, तो मैं अपने दूसरे सहयोगी के पास चलती हूँ। महिमा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप अभी जहाँ मौजूद हैं वहां कैसा भक्तिमय माहौल आपको देखने को मिल रहा है? भक्त जो है वो क्या मनोकामनाएं लेकर वहां आए हैं और उस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं? जी देखिए, जयपुर स्थित चार दीवारी ताड़केश्वर महादेव के मंदिर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि कैसे भक्तों का यह तांता लगा हुआ है। पूरा पंडाल बम बम बोले के नारों से गुंजायमान है। लगातार तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि पूरा जो है यहाँ पे शिवलिंग पर दूध, बेलपत्र और तमाम तरीके की केले, इनको लेकर शिव की पूजा की जा रही है। और वही आज मुख्य तौर पर आज सावन का दूसरा सोमवार है और वही सोम प्रदोष भी आज है। तो ऐसे में शिव की पूजा आराधना करने से भक्तों का और मंदिर के पंडित जी का कहना है कि हर मनोकामनाएं आज के दिन पूरी होती है। और वही ये मंदिर जयपुर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जहां देश विदेश से लोग आते हैं और भगवान भोले के सामने अपनी मनोकामनाएं रखते हैं। और जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो 51 किलो दूध से यहाँ पे जलहारी की जाती है, जिससे भगवान भोले को भक्त खुश करते हैं। और वही आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ नारे लगाए जा रहे हैं, बम बम भोले के नारे यहाँ लगाए जा रहे हैं। वही मैं आपको बता दूं, ये जयपुर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ भक्त काफी तादाद में आते हैं। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में भक्त मौजूद है। वही मैं आपको पंडित जी के पास ले चलती हूँ, जहाँ हम जानेंगे कि आज की पूजा विधि क्या रहेगी और सोम प्रदोष का क्या महत्व है। पंडित जी, आज सोम प्रदोष है, क्या कुछ मान्यता रहती है इस दिन की? भक्त लोग सोम प्रदोष, आपको जैसा कि जान है कि सावन का सोमवार है और आज सोम प्रदोष भी है। भक्त रोज रात से ही लाइन में लगे हैं 3 बजे से और सुबह 3:30-4 बजे दर्शन खुले हैं। और सारे जो भोले के भक्त हैं, महादेव के भक्त हैं, आपको जैसा कि ध्यान है, ये जो भोलेनाथ ताड़केश्वर नाथ है, ये भी स्वयंभू हैं। पूरा जयपुर उनसे बहुत प्रेम करता है। तो आज सारे भक्त लोग इनकी पूजा पाठ में लगे हुए हैं, इनको रिझाने में लगे हुए हैं। शाम को 4 बजे जो है जल चढ़ाना बंद होगा और उसके बाद जो है महाकाल का श्रृंगार होगा और रात को महाकाल की झांकी और भूतनाथ की झांकी और महाकाल की आरती होगी। उसमें अभी सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं और भक्त लोग अपने भोले को रिझाने में लगे हुए हैं। जी, वही में पंडित जी, आज
सावन भी है, सावन का महीना भी चल रहा है, वही सावन का दूसरा सोमवार भी है और सोम प्रदोष भी है। तो ऐसे में भगवान भोले बम बम भोले की मान्यता किस रूप में बढ़ जाती है और भक्त कैसे आज के दिन विशेष रूप से इस दिन को मनाते हैं? जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सावन के महीने में ही भोलेनाथ ने जो हलाल जब अमृत मंथन हुआ था और समुद्र से जब अमृत निकला था, तो जो साथ में जहर निकला था, वो जो जहर था जिसको हलाल बोलते हैं, वो भोलेनाथ ने ही पिया था। और उन्हीं के जहर को शांत करने के लिए आपको ध्यान है कि सावन का महीना बहुत महत्व रखता है। सब लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं अपने अपने तरीके से, ताकि शिव जी ने जो जहर पिया था उसको शांत किया जा सके। यही मान्यता है पुरानी। देखिए, पंडित जी ने बताया कि आज सोम प्रदेश और ऐसे में मान्यता बहुत हद तक बढ़ जाती है और भगवान को रिझाने के लिए भक्त तमाम तरीके की कोशिशें आज के दिन करते हैं। और वही ये जो तारकेश्वर महादेव है, यहाँ पे स्वयंभू शिव बम बम भोले हैं। और वही बने रहेगा हमारे साथ। मैं अपने दूसरे सहयोगी के पास जाना चाहूंगी। कपिल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसा कि आज दूसरा सोमवार है, सावन का दूसरा सोमवार है और साथ ही में प्रदोष का भी आज व्रत है, तो इसे देखते हुए वहां पर भक्तों में किस तरह का जोश देखने को मिल रहा है, बताइए। देखिए, आज सावन का दूसरा सोमवार है, ऐसे में भक्तों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि पूरे सावन महीने में भगवान शंकर के दर्शन करने का विशेष महत्व माना जाता है और विशेष तौर पर यदि सोमवार का दिन हो तो यह महत्व और बढ़ जाता है। मैं इस समय उदयपुर के प्रसिद्ध भगवान महाकाल के मंदिर में मौजूद हूँ और आप देखिए कि भगवान महाकाल की सुबह की विशेष आरती इस समय चल रही है और इस आरती में शामिल होने के लिए भक्तों की संख्या मंदिर में पहुंचने लगी थी। आप देखिए कि बारिश का मौसम है, सुबह से बूंदाबांदी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भक्त भगवान शंकर के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचे हैं। सुबह की जो विशेष आरती होती है इसमें शामिल इस समय भगवान शंकर की विशेष आरती चल रही है। उदयपुर का ये भगवान महाकाल का मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और पूरे शहर की मंदिर के प्रति विशेष आस्था भी है। ऐसे में पूरे सावन महीने में यहाँ पर लोगों की भीड़ रहती है और विशेषकर जब सोमवार का दिन होता है तो यहाँ पर भक्तों की संख्या देखते ही बनती है। दिन में महाकाल की सवारी भी यहाँ पर निकाली जाएगी। उज्जैन के महाकाल की तर्ज पर यहाँ पर पूरे सावन महीने में कार्यक्रमों का आयोजन होता है और उसमें हजारों की तादाद में जो भक्त हैं वो शामिल होते हैं। आप देखिए कि आस्था के साथ में, क्योंकि आज सोमवार का दिन है और सोमवार भी सावन महीने का सोमवार है, ऐसे में जो भक्त हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। भक्त सुबह से भगवान शंकर के दर्शन के लिए वो पहुंच रहे हैं और पूरे श्रद्धा भाव के साथ में भगवान के दर्शन कर रहे हैं और जो सुबह सुबह की जो आरती इस समय हो रही है उस आरती में शामिल हो रहे हैं। जी कपिल, देखिए हम तस्वीरें तो देख पा रहे हैं हमारे साथ, लेकिन अगर आप वहां पर कुछ लोगों से भी बात कर सके तो बेहतर होगा। जी बिल्कुल, देखिए हम कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। आज सोमवार का दिन कितना महत्वपूर्ण होता है भगवान का? आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज चौथा सोमवार का दूसरा सोमवार है और हम भक्तजन दर्शन करने आए हैं यहाँ पे। आप बताइए। क्या कहना चाह रहे? हाँ, आज का दिन बहुत शुभ है, श्रावण मास है, दर्शन करके बहुत लाभ मिलता है हमें। जय श्री महाकाल। ये पूरे श्रद्धा भाव के साथ में जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और इस समय आरती चल रही है। आप देखिए दर्शन जो है अपने कपिल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं अपने दूसरे सहयोगी मनीष के पास जाना चाहूंगी जो हमारे साथ बीकानेर से जुड़े हुए हैं। मनीष, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और जैसा कि आज दूसरा सोमवार है तो जहां आप मौजूद हैं वहां भक्तों की कैसी कतारें देखने को मिल रही हैं और जैसा कि है कि बारिश भी कई जगह हो रही है, तो किस हिसाब से भक्तों की भीड़ वहां इकट्ठा हुई है और किस तरह से पूजा अर्चना वहां किया जा रहा है? हर हर महादेव शिव को अति प्रिय सावन का महीना और सावन के प्रिय महीने के अलावा ये सोमवार जो है वो भगवान भोलेनाथ को काफ़ी पसंद है, उनका प्रिय दिन कहलाया जाता है सोमवार। हम इस वक्त मौजूद है बीकानेर के बाड़ी स्थित मंदिर में। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं रियासत खाली मंदिर बताया जाता है, लगभग 150 वर्ष मंदिर जो है पुराना बताया जाता है।
यहाँ पर श्रद्धालुओं को सुबह से ही तांता लगा हुआ है और आज इस तरफ सावन का जो दूसरा त्यौहार है, दूसरा जो दिन है सोमवार है, उसको लेकर के भी जो श्रद्धालु हैं लगातार यहाँ मंदिरों पे पूजा अर्चना करने के लिए लगातार आ रहे हैं। इस वक्त ये जो मंदिर मौजूद है, हल्लेश्वर स्थित महादेव जो मंदिर है, यहाँ पर लगातार जो संख्या में है युवक युवतियाँ पुरुष स्त्री जो भी हैं सभी लोग यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आ रहे हैं। यहाँ पर जो एक मंदिर जो शिवलिंग है वो भी लगभग 6 फीट का शिवलिंग है, जो हम दिखा पा रहे हैं आपको तस्वीरों में। शिवलिंग है ये 6 फीट का तस्वीर शिवलिंग है और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो लगातार जल और जो दूध है उससे शिव का अभिषेक कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस तरह से बारिश का मौसम है, बारिश भी हुई थी, लेकिन यहाँ जो आने वाले श्रद्धालु हैं इनकी नाराजगी भी प्रशासन से देखने को मिल जाती है, क्योंकि जो मंदिर है इसके बाहर ही पानी का काफ़ी भराव हो रखा है। इसको लेकर के श्रद्धालुओं में काफ़ी नाराजगी है और उनका कहना है कि आखिर में मंदिर आया जाए तो कैसा आया जाए, क्योंकि जो सड़क है उस सड़क पर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। लेकिन प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है, क्योंकि ये रियासतकालीन मंदिर है। इस रियासतकालीन मंदिर की काफ़ी मान्यता मानी जाती है यहाँ पर बीकानेर में। और जो बीकानेर के जो वासी हैं वो यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं वो ज़्यादातर इस मंदिर में ही पूजा अर्चना करने